वो कभी झुकता नहीं, आप ध्यान रखना। धर्मवान अधर्म से कभी झुक नहीं सकता, पक्का। कोई भी अधर्मिक चाहे जितने बड़े पद में उसे तोड़ नहीं सकता। धर्म का एक बहुत बड़ा स्वरूप होता है और धर्म तत्काल परास्त करता है अधर्मी को। उसका प्रभाव, सम्राट अकबर यहां आया आगरे में तो देखा यहां ब्रज के सब जितने तो तिलक कंठी, उसको जलन सी हुई और उसने कहा कल से जो दरबार में तिलक लगा के आएगा उसके मस्तक को आग के गोले से दाग दिया जाएगा। सम्राट का फरमान। अगर गले में कंठी बांध के आया तो गला काट दिया जाएगा। अब जो लगा के सब आते थे सो दूसरे दिन मधुकर शाह, हरिराम व्यास जी के शिष्य, महाभागवत राजा, ओरछा के राजा थे मधुकर शाह जी। उन्होंने सोचा कि तिलक तो भगवान का है और ये एक मुल्क का बादशाह है और मैं अनंत मुल्कों के बादशाह का दासत्व लगाए हूं, क्या मैं इसकी धमकी से छोड़ दूं? गर्दन ही तो कटेगी ना। तो पहले तो अंगरखी पहन करके जाते थे ऊपर, उस दिन अंगरखी भी उतार दी, केवल धोती और 12 तिलक, बड़े बड़े 12 तिलक लगाए, खुला, मोटी कंठी की माला और तलवार खोसी और पहुंच गए। अकबर ने देखते ही कहा, ए मधुकर शाह, तुमने फरमान नहीं सुना था? बोले सुना था। तलवार खींची और कहा आप एक मुल्क के बादशाह और ये तिलक अनंत मुल्कों के बादशाह का है, पहले मेरी गर्दन उतारने के पहले हमसे युद्ध करना होगा। कौन है इसमें? ओ बबर शेर जैसे दहाड़ रहा हो, मानो नरसिंह भगवान का आवेश हो। कांप गया अकबर, तत्काल का, अरे अरे मधुकर शाह, मैं तो ये परीक्षा ले रहा था कि वास्तविक तिलक धारण करने वाला कौन। धन्य हो तुम, धन्य हो। सभा में बोलने लगा, धन्य हो तुम, धन्य हो। आज से हमारा तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा रहेगी। बोलो क्या तुम्हारी इच्छा है? बोले किसी के भी कंठे तिलक लगाने का रोक ना हो और ब्रजमंडल में कभी कोई शिकार ना करे तुम्हारा आदमी। जो जो चाह लिखवा लिया। अगर अपनी निष्ठा है तो डाउन हो गया वो, और निष्ठा नहीं है तो कितने ऐसे कि भैया आप गर्दन न कट जाए तिलक नहीं लग। अपने धर्म और सत्य पे चलने वाले को भय उपस्थित किया जाता है, लेकिन वो भय निष्ठावान को परास्त नहीं कर सकता, कहीं भी किसी भी पद में हो। वो अधिकारी जो पीछे थे वो कह रहे थे कि मुझे ऐसी जगह तैनात किया जाता है जहां कष्ट ही कष्ट मिले, ऐसी परिस्थिति डाली जाती है जिसमें मुझे अपमानित किया जाता है, बार बार मुझे सस्पेंड किया जाता है, बार बार मुझे धमकियां मिलती है, पर मैं क्या करूं? सत्य से चलूं तो कर्तव्य छूटता है, कर्तव्य पे चलूं तो सत्य छूटता है। तो अपने लोग उस समय उत्तर देने से रहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े से सुधरना शुरू हो तब उनकी संभाल हो। अब बड़े जब नहीं सुधरेंगे तो आदेश करेंगे तो ऐसा करना होता है, पर अगर वो आदेश का पालन न करे तो फिर उसका कर्तव्य नहीं बनता ना। तो फिर हमें लगता है कि हम लोग जो सत्यमेव जयते, तो इसको पढ़ते नहीं है क्या? ये बड़े बड़े सरकारी ऊंचे उसमें लगा होता है सत्यमेव जयते। फिर ये क्या केवल लिखने के लिए है क्या? बस यही हमें थोड़ा समझना है कि जो भी वो सत्यमेव जयते के लिए है, अब वो सत्यमेव जयते को ना समझने के कारण हम अर्थ प्रधान, पद प्रधान, भोग प्रधान बुद्धि होने